तो हम सब लोग इस सुबह के समय प्रार्थना के स्वभाव में हम बैठ नहीं पाए। अगर आप में से किसी को याद है कि पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, या इस महीने भर में हमारा श्रृंखला क्या है, किसी को याद है? पवित्र आत्मा की वरदान, पवित्र आत्मा की वरदान, ये जो श्रृंखला है उसमें आज हम और कई बातों को हम सीखेंगे। किसी को कुछ याद है? मैंने 2 यूनानी शब्द, ग्रीक वर्ड्स मैंने पिछले हफ्ते मैंने सिखाया था, उसका अर्थ भी मैंने बताया था, उसका मीनिंग भी बताया था। लगभग 7 मीनिंग्स थे। किसी को याद है? किसी को याद है तो बता दीजिए जल्दी। 2 यूनानी शब्द, पैराक्लीटोस याद है? पैराक्लीटोस और कोइनोनिया याद हो गया? अभी याद आ रहा है। चलो, प्रेज गॉड। तो हम धन्यवाद देते हैं पैराक्लीटोस के लिए और हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं और हम जल्दी जल्दी हम कई बातों को हम सीखेंगे। हमने पिछले हफ्ते हमने पैराक्लीटोस के विषय में हमने ये सीखा कि वो जो पैराक्लीटोस, जो पवित्र आत्मा है, वो सहारा देने वाला है, वो दिलासा देने वाला है, वो मध्यस्थ करने वाला है, वो मजबूत करता है हमें, वो हमें समर्थन देने वाला है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और आखिरी अर्थ क्या था? वो संगति करता है। और मैंने ये भी बताया था कि हम जब आशीष वचन देते हैं, हमने ये भी हम बोलते हैं ना कि पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता है ना, संगति हमारे संग संग है करके। और हमने एक कलीसिया के बारे में हमने सीखा, कुछ बातों को सीखा। कौन सा कलीसिया है? पौलुस नहीं, कौन सा कलीसिया के बारे में हमने सीखा? कुरिन्थ के बारे में। कहां से हमने सीखा? पहला कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 12 से हमने सीखा, है ना। कुरिन्थियों के पुस्तक किसने लिखा है? प्रेरित पौलुस ने लिखा है, ठीक है। अब याद रखना, मैंने ये भी बोला था कि ये ऐसे कलीसिया था जो बहुत ही इच्छुक थे किस चीज के लिए? वरदानों को प्राप्त करने के लिए, है ना। और पौलुस ने कई बातों को, लगभग मैंने आपके सामने 5 बातों को इस कलीसिया के बारे में कहा, जहां पौलुस ये भी कहता है कि मैं आप लोगों को देखकर मैं बहुत आनंदित हूं, आपके बीच में जो आत्मा का कार्य है उसको देखकर मैं आनंदित हूं। और फिर इस कलीसिया के बारे में कहता है कि आपके बीच में, आपके कलीसिया में यीशु मसीह मौजूद है। इस बात के लिए भी मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, है ना। तो कई चीजों को लिखा। अब आज से मैं और कई चीजों को सिखाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान, जब पौलुस एफेसुस में थे, एफेसुस नामक एक शहर है। अब पौलुस दूसरी मिशनरी यात्रा में कहाँ थे? कोरिन्थ में थे। वहां से वो 18 महीना वहां था, अब वो एफेसुस में है। एफेसुस में वो सेवकाई कर रहा है। लगभग 3 साल पौलुस एफेसुस में था, एफेसुस नामक शहर में था। अब क्या हुआ, जब पौलुस एफेसुस में रहकर जब सेवा कर रहे थे, तो कोरिन्थ के कुछ लोग पौलुस से मिलने के लिए आए। कोरिन्थ सभा के वहां के कुछ लोग पास्टर पॉल को, है ना, पास्टर पौलुस को मिलने के लिए एफेसुस में आए। अब एफेसुस में आकर वहां के हालचाल के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। वहां आकर ये जो लोग हैं, कोरिन्थ के जो विश्वासी लोग हैं, वो वहां आकर पास्टर पॉल के साथ उस कलीसिया के प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे, यार पौलुस तो कुछ देर पहले तो इस कलीसिया के बारे में प्रशंसा कर रहे हैं, अब कुछ देर के बाद क्या है, कुछ लोग आकर पौलुस से क्या कर रहे हैं? कलीसिया के अंदर की जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो सब बता रहे। खैर, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम विषय थे। उसमें से एक विवाह के बारे में थे, और फिर कुछ ऐसे अनैतिकता में जो गलत कार्य कर रहे हैं उनके विषय में पौलुस को बताया गया है। और फिर विभाजन के विषय में कह दीजिए, विभाजन हो रहा है, लोग आत्मा में आराधना नहीं कर। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि कलीसिया तो ताकतवर है, आत्मा में शक्ति और मजबूत है, लेकिन ऐसे कुछ लोग भी हो सकते हैं जो आत्मा में प्रेरित नहीं है। ये भी याद रखना। कलीसिया बहुत बढ़िया है,
ऐसा पौलुस कह रहा है। लेकिन ऐसे कुछ लोग भी हो सकते हैं जो आत्मा के अधीन नहीं है। इसीलिए हम सबों को एक सीख है कि हम सबों को एक मन होकर एक आत्मा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। एक कहावत है, वन रॉटन मैंगो, एक आम जो सड़ा हुआ है, उस जो पेटी में जितने आम है उसको भी वो क्या कर सकता है। हाँ, ये बहुत ही, ये प्रोवर्ब बहुत बहुत ही करेक्ट है। एक व्यक्ति काफी है एक कलीसिया को खत्म करने के लिए। एक झुंड काफी है आत्मिक माहौल को बिगाड़ने के लिए। तो पौलुस के सामने लोग आकर कोरिंथ कलीसिया में जो दिक्कत हो रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए। इससे आगे हम अभी बढ़ेंगे इस विषय में, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। अब हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में। ठीक है, 9 वरदान है। 9 वरदानों को मैंने 3 भाग में मैंने उसको बांट लिया है। उन 3 भागों को मैं और 3 करके मैंने कर लिया है ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया। 9 वरदान है, सब लोग जानते हैं। उसको मैंने 3 में उसको डिवाइड कर दिया है। उस 3 को उस फैमिली ट्री बोलते हैं। ठीक है, होली स्पिरिट, फिर 9 वरदान है, उस 9 को फिर और मैंने 3 में खत्म कर दिया ताकि और इजीली हम समझ में मैं आपके सामने में रख सकूं। सबसे पहला जो वरदान है वो प्रकाशन है, रेवलेशन गिफ्ट है। प्रकाशन से भरा हुआ जो वरदान है इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जबानी वरदान, मतलब वोकल, हमारे मुंह से जो निकलते हैं उन वरदानों के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पावर गिफ्ट, पहला है रेवलेशनल गिफ्ट, दूसरा है वोकल गिफ्ट और तीसरा है पावर गिफ्ट, मतलब शक्ति से भरा हुआ जो वरदान है। इन 3 बातों को हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? प्रकाशन। दूसरा क्या है? जबानी, वोकल। तीसरा क्या है? शक्ति, रेवलेशन, वोकल और पावर। ये याद रखना। ठीक है, ये 3 चीजों को याद रखना। अब प्रकाशन का मतलब क्या है? प्रकाशन वरदान का मतलब क्या है? ज्ञान से भरा हुआ शब्द। ठीक है, ज्ञान से भरा हुआ शब्द, बुद्धि से भरा हुआ शब्द। अब ज्ञान और बुद्धि फर्क है, आप लोग ये जानते हैं। बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। ठीक है, विजडम एंड नॉलेज, बहुत फर्क है। बाइबल में बहुत अलग लिखा गया। ज्ञान से भरा हुआ शब्द, बुद्धि से भरा हुआ शब्द, और अगला है आत्माओं की पहचान। ये रेवलेशन, प्रकाशन में आ जाते हैं ये 3 चीज। अगला है जबानी वरदान, मतलब मुंह से, वोकल गिफ्ट्स, वो है भविष्यवाणी। ठीक है, भविष्यवाणी की व्याख्या और उसके भविष्यवाणी देना और उसको समझना, उसको हम कहते हैं जबानी वरदान या वोकल गिफ्ट्स। तीसरा है शक्ति या सामर्थ्य से भरा हुआ वरदान। वो क्या है? वो है विश्वास, परमेश्वर में हमारा अटूट विश्वास। दूसरा है चमत्कार, मिरेकल्स। ठीक है, और उसको चमत्कार को हम कई चीजों में हम बांट सकते हैं। उसमें से एक है रोगियों के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर क्या करता है? चंगाई प्रदान करता है। अब समझ में आ गया? ठीक है, ये सब कई छोटे छोटे प्रकार के वरदान है। अब कई बहुत सी चीजें हैं। मैं आपके सामने 6 बातों को मैं जल्दी में रखना चाहूंगा इस विषय में। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि आत्मा के उपहार या आत्मा के जो वरदान है सब विश्वासियों को दिया जा सकता है। ये जो 9 वरदान है यहां बैठे सबको क्या है? मिल सकता है। ये सिर्फ पास्टर जॉबिन या पास्टर दीबो ऐसा नहीं, सीमित नहीं है। ये याद, ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है कि हमें ये क्या है 9 वरदान को हमें लेना है। ये जो है सब विश्वासी गणों को उपलब्ध है। मैं ये वचन के आधार पर मैं कह रहा हूं। 1 कुरिन्थी अध्याय 12 उसका 7, 11 और 31। ठीक है, 1 Corinthians chapter 12 verse 7, 11 and 31। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है
पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति हर एक के ऊपर हो सकती है। यह नहीं है कि एक बिशप के ऊपर ही होना है, ये ऐसा नहीं है कि 40 साल से सेवा कर रहे हैं या 30 साल से पासवानी कर रहे हैं उनके ऊपर ही पवित्र आत्मा आना है, ऐसा नहीं है। किसी के ऊपर, आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरते हुए? वीडियोस देखा है आपने कभी? मैंने तो देखा है। मैंने साक्षात रूप में बच्चों को आत्मा में आराधना करते हुए, छोटे छोटे बच्चे। केरल में अगर आप जाएंगे, केरल के जो सभा है वहाँ के जो बच्चे हैं, लोग हैं, अगर आप उनके आवाज़, तालियों की आवाज़ और आराधना की आवाज़ सुनेंगे, आपको लगे कि मैं कहाँ हूँ करके। वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं अन्य अन्य भाषा में उछलते कूदते आराधना करते हैं। तो पवित्र आत्मा किसी के ऊपर क्या है? आ सकता है। ठीक है, अगली बात, आत्मा के वरदान आत्मा की एक अलौकिक अभिव्यक्ति है, एक सुपरनैचुरल प्रेजेंटेशन है, वो अलौकिक है। वो आत्मा के जो वरदान है वो क्या है? अलौकिक है, वो सुपरनैचुरल है। इसका मतलब ये कि जब आत्मा के वरदान को जब प्रकट करते हुए हम जब देखते हैं तो ये वास्तव है कि पवित्र आत्मा वहां क्या है? मौजूद है। हम जब आत्मा में आराधना करें, इसका मतलब क्या है? वहां पवित्र आत्मा मौजूद है कि नहीं? यही तो है, बहुत ही सिंपल है ये चीज। हम जब कुछ देर पहले हम सब लोग एक अलग एक दुनिया में थे कुछ देर के लिए। अगर जो लोग अनुभव किए, मैं तो अनुभव किया, कुछ लोग घुटनों में आ रहे थे, कुछ लोग अपने हाथों को ऊंचा कर रहे थे, कुछ लोग अन्य भाषा में आ रहा। ये क्या है? ये तब है जब पवित्र आत्मा हमें उस लेवल की और क्या है, हमें लेके जा रहे हैं। तो ये सबके ऊपर आ सकता है, हमें तैयार रहना है। कहने का अर्थ यही है, इस सब के लिए अवेलेबल है, इस सब के लिए रेडी है, बस हमें रेडी होना है। पवित्र आत्मा रेडी है, हमें क्या है? रेडी होने की क्या है? जरूरत है। अब तीसरी बात, पवित्र आत्मा की जो वरदान है लोगों को सुधारने और मसीह को महिमा देने के लिए दिया जाता है। दो चीज, सबसे पहले क्या है? लोगों को सुधारने के लिए, सुधार बहुत जरूरत है, करेक्शन बहुत जरूरत है। वो कौन करेगा? पवित्र आत्मा। सुधारने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमारे ज्ञान, बुद्धि, हमारा क्षमता, वो हमें करेक्ट, एक लिमिट है। पवित्र आत्मा जब हमें कायल करता है, वो जो करेक्शन है, वो जो डायरेक्शन है, वो जो बातें हैं, वो बहुत ही अलग होता है। तो पवित्र आत्मा हमें सुधारने के लिए या लोगों को सुधारने के लिए, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि कलीसिया को सुधारने के लिए, ये कलीसिया नहीं, सब कलीसियाओं को सुधारने के लिए दिया है। और साथ ही साथ इसके जरिए हमें किसकी महिमा करना है? कलीसिया, यीशु मसीह की हमें क्या है? महिमा देना है। प्रेज गॉड। हमारे जीवन में यह उद्देश्य हो कि हम आत्मा के वरदानों की इच्छा हम करें। डिजायर की जरूरत, इच्छा की जरूरत है। हम खाना खाते हैं 3 बार, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। कई बार हम बाहर जाते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पसंद है, क्यों? क्योंकि हमको उनका टेस्ट हमें क्या है, हाँ, हमको अच्छा लगता है, इच्छा है कि हमको वहां ही जाना है। उसी प्रकार हमें पवित्र आत्मा के लिए भी हमें इच्छा होने की जरूरत है। वी नीड टू डिजायर फॉर द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। ताकि उससे हम परमेश्वर के करीब आए और हमारे आराधना के जरिए हम यीशु मसीह को हम महिमा दे। कई बार हम यहां मौजूद हैं, यहां बैठे हैं, यहां हम खड़े होकर हम आराधना कर रहे हैं, आपने रट लिया है गीत को, आपने गाने को क्या है? रट लिया है। आपको पता, आपको ताली बजाना है तो वो एक ऑटोमेटिक हो गया है। कितने लोग आत्मा में आराधना कर रहे हैं? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू, हमने बचपन में सीख लिया। अभी भी हम क्या बोल रहे हैं? वही है। हम गीतों को हमने सीख लिया, चलो आ जाओ आराधना करो, जाओ। आत्मा में कितने लोग आराधना कर रहे हैं?
इस आत्मा में आराधना करने के जरिए हम यीशु मसीह को महिमा दे रहे हैं कि नहीं? प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। अगली बात, हर एक विश्वासी आत्मा के सभी 9 वरदानों को प्रकट कर सकता है। प्रकट मैंने बोला, ठीक है, ये शब्द अलग है। पहले मैंने क्या बोला? प्राप्त कर सकते हैं। अब है इन 9 वरदानों को हम प्रकट हम कर सकते हैं। पहला कोरिन्थी अध्याय 12 और अध्याय 14 उसका 5, 12 का 31 में लिखा गया है, 14 का 1 में भी लिखा गया है। अगली बात, 5वां पॉइंट नंबर 5, आत्मा के वरदान कहीं भी और कभी भी प्रकट हो सकता है। आमेन, हालेलुया। आपने सुन लिया? आत्मा की जो वरदान है कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी और कभी भी, कहीं भी और कभी भी। आज से लगभग 1 साल पहले अमेरिका में एक चैपल में, कौन सा यूनिवर्सिटी है मुझे, मैं भूल गया, वहां उनका रूटीन एक चैपल टाइम है। जैसे हमारे बाइबल कॉलेज में हमारा चैपल टाइम है, सुबह 5 बजे है, उसके बाद 7:30 बजे का है, ठीक है, तो ये रूटीन है। तो ऐसे ही उस बाइबल यूनिवर्सिटी में था, वाज इट अ कॉलेज मुझे याद नहीं है, रूटीन बाइबल स्टडी कर रहे थे, अचानक पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू कर दिया, और वो आराधना जो है लगभग कई दिन के लिए क्या है, कंटिन्यू रहे, वे रोक ही नहीं पाए। कम से कम 4-5 दिन के लिए एसबरी में, राइट, एसबरी में ये जो पवित्र आत्मा को जो कार्य है प्रकट हुआ, और मॉर्निंग का जो नॉर्मल चैपल टाइम है, प्रेयर टाइम शुरू हुआ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3, 4, 5 दिन, लगातार 5 दिन 1 मिनट के लिए भी वो प्रार्थना नहीं रुका, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां क्या है, प्रकट हो गया। तो कहीं भी कभी भी क्या है, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में, आपके परिवार में, यहां कलीसिया में, इस शहर में प्रकट हो सकता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें बस क्या है, तैयार रहना है। पवित्र आत्मा के साथ काम करने के लिए हमें तैयार होना है। आप वरदानों को हमने प्राप्त कर लिया, ओके, मैंने मेरा काम खत्म कर लिया, ऐसा ना हो। जब आपने उन वरदानों को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए, पवित्र आत्मा के लिए काम करने के लिए भी हमें तैयार होने की जरूरत है। काम का मतलब क्या है? यहूदिया में, समरिया में, यरूशलेम में, दुनिया के हर एक कोने में जाकर हमें क्या है, सुसमाचार को हमें फैलाना है। सिर्फ आशीष सुपरनैचुरल इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे और आपको पवित्र आत्मा के वरदानों के जरिए सुसमाचार को फैलाना है। मन फिराव के विषय में हमें सिखाना है, पाप के विषय में हमें सिखाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। पवित्र आत्मा के लिए हम हमेशा, पवित्र आत्मा के काम के लिए हमेशा हम तैयार रहें। अगली बात, 6वीं बात, एकत्रित कलीसिया जब अपेक्षा और इच्छा करता है, तब आत्माओं के वरदानों का प्राप्त कर सकते हैं। एकत्रित कलीसिया, इतने देर मैंने एक व्यक्तिगत विषय में मैं कह रहा था, जो आखिरी पॉइंट है इसमें यह है कि एकत्रित कलीसिया, सामूहिक रीति से जब सब एक मन होकर, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पहला वचन से कैसा लिखा है? वे सब के सब एक मन होकर एक साथ इकट्ठा थे। तब क्या है, कलीसिया में पवित्र आत्मा के वरदानों को हम क्या कर सकते हैं, बटोर हम सकते हैं। कोरिन्थी कलीसिया यही था। कोरिन्थी कलीसिया में सबके सब लोग एक था, मन में, आत्मा में एक था। उन्होंने उन सब वरदानों को उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने बटोरना शुरू कर दिया। मैं चाहता हूं कि हम भी ऐसे ही हम बन जाए। मैं चाहता हूं कि हम भी ऐसी पवित्र आत्मा के वरदानों को हम प्राप्त करें और हम दूसरों के लिए हम आशीष का कारण होने पाए। आप ये जानते हैं, एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आप आत्मा में भरा हुआ एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर आप पवित्र आत्मा की अग्नि, महिमा,
पवित्र आत्मा के शेकेना से भरा हुआ एक व्यक्ति है। जब आप लोगों को छू लेंगे ना, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन बदल जाता है। पता है ये चीज आपको? आपने अगर मुझे नहीं पता, मैंने अनुभव किया मेरे बचपन में, कई प्रभु के दास लोग मेरे ऊपर हाथ रखा है और मुझे ऐसा लगा है कि मुझे करंट मार दिया किसी ने। पता है क्यों? वो करंट नहीं है, वो उनका अभिषेक है। वो उनका अभिषेक जो ट्रांसफर बोलते हैं ना हम, ट्रांसफरिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, ट्रांसफरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये तब होगा जब आत्मा में आप भरे हुए हैं। अगर आप आत्मा में भरे हुए नहीं है, आप चाहे कितना भी प्रार्थना करें, कुछ भी नहीं होगा। आपको उस लेवल के लिए, लेवल 1 नहीं, लेवल टॉप लेवल के लिए हमें पहुंचना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये हैं ज्ञान के, जो बुद्धि के शब्द, ज्ञान से भरा हुआ शब्द। अगला है बुद्धि के प्रकाशन। बुद्धि के प्रकाशन, ठीक है? बुद्धि के बातें परमेश्वर की दिव्य बुद्धि का एक अंश है। वो आप परमेश्वर के सब बुद्धि की सब बातों का ग्रहण नहीं कर सकते। उसका एक अंश क्या है? एक छोटा सा, वो भी हमारे लिए बहुत होगा, वो भी हमारे लिए काफी है। एक अंश जो है एक विश्वासी को प्रदान किया जा सकता है। उस टुकड़े के लिए तो कम से कम हम प्रयास करें। हाँ, उस एक अंश के लिए तो हम प्रयास करें। हम कर सकते हैं कि नहीं कलीसिया? वी कैन, हम कर सकते हैं। हम करना नहीं चाहते। हमको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं अभी, वो हमारे लिए क्या है? ठीक है, वी आर गुड विथ वॉट वी हैव। ऐसे नहीं, उस अंश को भी हमें क्या करना है? पकड़ना है। याकूब ने क्या किया उत्पत्ति के पुस्तक में? जल्दी आत्मा ने मुझे एक चीज याद दिलाया। उसने क्या किया? प्रभु तू जब तक मुझे आशीषित नहीं करेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या है ना, क्या बात है ना? पकड़ लिया परमेश्वर को कि तू जब तक मुझे आशीषित नहीं करेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और परमेश्वर को आशीषित करना पड़ा। अरे वाह, आमेन, आमेन। वी नीड टू टेक ऑल ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। आमेन। उन आशीषों को, उस अग्नि को, अभिषेक को, ओ हालेलुया, रोंगटे खड़े हो रहे मेरा। आमेन। हमें क्या है? उन बातों को हमें क्या है? प्राप्त करना है। प्रेज जीसस। ये जो बुद्धि की जो बातें हैं, इससे परमेश्वर का मन, परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर की इच्छा को हम देख सकते हैं। बुद्धि की बातें से परमेश्वर का जो मन है, परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे लिए है, वो हम देख सकते हैं। तो हम अब पुराने नियम से और नए नियम से कुछ उदाहरण को हम देखेंगे। बुद्धि के बारे में हमने देखा है ना। सबसे पहला कौन है पता है? यूसुफ बहुत ही एक सिंपल कैरेक्टर है, लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति था। वो बंदा बंदी गृह में है, और बंदी गृह में भी ऐसे एक बंदा जो स्वप्न और दर्शन देखते थे। अगर हम बंदी गृह में है तो हम बैठ के वहां हम सिर फोड़ेंगे हम कि प्रभु हाय मेरे जीवन में क्या हो गया। ये जो बंदा है, ऐसा लिखा गया है, यहोवा परमेश्वर उसके संग रहा। अगर यहोवा हमारे संग है, वो हमारे लिए काफी है कि नहीं? अब वो बंदी गृह में है, लेकिन फिरौन राजा ने एक स्वप्न देख लिया और वो इतने विचलित हो गए कि उस देश के सब लोगों को, तंत्र मंत्र और जादू करने वाले जो व्याख्या देते हैं, सबको बुला दिया और कोई भी उसका अर्थ बता नहीं पाया। कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाया। फिरौन राजा के स्वप्न का जो अर्थ है कोई बता नहीं पा रहा है। तुरंत जो बंदा है उसको याद आता कि यार मेरे कठिनाई में या मेरे कष्ट के समय में किसी ने मुझे एक अर्थ दिया था, मैं क्या करने जा रहा हूं, उसको मैं बुला दूंगा। फिरौन को कहता है कि हे राजा, मैं ऐसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो क्या है, स्वप्न और दर्शनों का क्या है, अर्थ
बता सकता है। बुद्धि देखो परमेश्वर ने यूसुफ को कैसा बुद्धि दिया कि स्वप्न और दर्शनों का अर्थ भी बता सकता। हमको अगर आके कोई बोले तो हम कि हम प्रार्थना करेंगे, और हम क्या पतली गली हम निकल जाते हैं, हम है ना, या हम बोले कि हाँ हम बता देंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं क्योंकि हमको पता ही नहीं है। यूसुफ को बुलाया जाता है, बंदा बंदी गृह में है, उसको एक क्षण भर में उसके कपड़ा सब चेंज करता है, उसको बढ़िया करता है राजा के पास, और राजा उसको कहता है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे देखा है, 7 नंबर, सब उसका सब अर्थ बताता है। अगले एक क्षण में जो बंदा बंदी गृह में था वो मिस्र का क्या है, प्रधानमंत्री बन जाता है। आमीन। कहने का अर्थ ये है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, प्रभु आपको कहीं से आपको शिरोमणि बना देगा आपको। हालेलुया। आप कहीं और हैं, लेकिन अगर आप आत्मा से भरा हुआ है, अगर आप आत्मा के कार्यों के लिए अगर आप रेडी हैं, प्रकाशित वाक्य में उर्दू बाइबल में बहुत बढ़िया लिखा है, परमेश्वर का रूह यूसुफ के संग रहा। क्या बात है, कैसे लिखा है, परमेश्वर का रूह क्या है, यूसुफ के संग, मतलब परमेश्वर की आत्मा किसके साथ था, यूसुफ के साथ था। प्रेज गॉड। और देख लीजिए उस पूरे राज्य में कोई नहीं था उस राजा को मदद करने के लिए। बंदा जो आत्मा से भरा हुआ है वो कह देता है, परमेश्वर उसे ऊंचा कर देता है। आमीन, हालेलुया। आपको सेवकाई में अगर आपको आगे बढ़ना है, जो सेवा आप कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री आप कर रहे हैं, अगर आपको उसमें आशीषों को बटोरना है, आत्मा में भर दीजिए। आमीन, हालेलुया। देखना प्रभु आपको कैसा और इस्तेमाल करेगा। अगली बात, अगला एक व्यक्ति, उसका नाम है दानियल। दानियल के पुस्तक में दानियल के बारे में क्या लिखा गया है, ऐसा एक बंदा जो नेबुकदनेस्सर राजा के समय में वो क्या करता था, 3 बार, हाँ 3 बार, हम कितने करते हैं, हम कितने बार करते हैं, एक बार भी कर रहे हैं हम, चलो अच्छी बात है, एक बार भी कर रहे तो बढ़िया है, कम से कम एक बार तो कर लेना। प्रभु को कभी कभी सलाम दो, प्रभु हाँ हूँ मैं यहाँ, हम वो भी नहीं कर रहे, हम क्या करें, हम इतना बिजी है, हम इतना बिजी तो प्रभु भी नहीं है जितना हम बिजी है। एक बार तो प्रार्थना कर लेना। अब देख लीजिए, चलो क्या दानियल कितने बार प्रार्थना किया, 3 बार। दानियल जो है, जो भविष्यवक्ता है, ठीक है याद रखना, दानियल जो है भविष्यवक्ता, वह सपनों की व्याख्या कर सकता था और आने वाली घटनाओं के बारे में भी वो कहता था। अब नेबुकदनेस्सर ने भी एक स्वप्न देखा, उसका भी व्याख्या देने के लिए कोई रेडी नहीं है, कोई तैयार नहीं है। उनको ये डर है कि अगर हमने व्याख्या गलत दिया तो हमारे क्या कर देंगे। दानियल रेडी था, दानियल गया, कहता कि ये राजा ऐसा ऐसा होने वाला है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर है, एक सामर्थ आपको दिया जाएगा। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर है तो एक विशेष, एक धैर्य से प्रभु आपको भरेगा लोगों का सामना करने के लिए भी। प्रेज गॉड, आमेन। ये हैं 2 लोग पुराने नियम से। नए नियम में और एक व्यक्ति है जो हम देख सकते हैं, उसका नाम भी यूसुफ है। मत्ती के अध्याय 2 में हम देखते हैं। अब देख लीजिए कैसा लिखा है, मत्ती अध्याय 2 उसका 13 में लिखा है, उन्हें स्वप्न में एक स्वर्गदूत ने मिस्र जाने की चेतावनी दी। मतलब स्वप्न में यूसुफ क्या है, देख रहे हैं कि क्या कह रहा है, स्वर्गदूत क्या कह रहा है कि उठ और कहां जाना है, मिस्र की ओर जा। यीशु मसीह बालक को लेकर जब मरियम के साथ कहां जाना है, मिस्र की ओर जा, क्योंकि हेरोदेस तुम्हें क्या है, खत्म करने की कोशिश और तैयार में है। तो सुबह के समय हम ये सीखें कि पवित्र आत्मा हमें दर्शन, स्वप्न के द्वारा भी बातचीत करता है, और कई बार हम उन दर्शनों को, उन ड्रीम्स को, स्वप्नों को हम छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो, हम बोलते कि यार ये मेरा आदत है, स्वप्न देखने का क्या है
आदत है, हमने आदत बन, नहीं 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 नहीं। कई बार पवित्र आत्मा आपको चेतावनी दे रहा है, कई बार प्रभु आपको सिखा रहा है, कई बार प्रभु कुछ घटनाओं के बारे में पहले से ही बता देता है। मुझे याद है बहुत साल पहले मेरे बचपन में एक प्रभु का दास विदेश गया था कन्वेंशन प्रचार करने के लिए, और वापस इंडिया लौट रहे हैं। एयरपोर्ट में, उस विदेश में जो एयरपोर्ट में चेक इन कर दिया, और बोर्डिंग करने से पहले, चलो सोच लीजिए, बोर्डिंग पास मिलने के बाद कौन नहीं जाएगा एयरक्राफ्ट के अंदर, प्लेन के अंदर कौन नहीं जाएगा जब बोर्डिंग पास मिलता है। जैसे प्रभु के दास ने, लगभग 30 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, बोर्डिंग पास मिला, पवित्र आत्मा कहते कि तू इस फ्लाइट में नहीं जाएगा। बता दीजिए, हम है तो क्या बोले कि प्रभु 70,000 का टिकट है, EMI में, क्रेडिट कार्ड में मैंने लिया है। हम तो बहुत, हम बोलते हैं ना। पवित्र आत्मा कहता है कि तू इस फ्लाइट में नहीं जाएगा। पता है, प्रभु के दास ने सुन लिया, कुछ देर में यह खबर आई कि वो फ्लाइट क्रैश हो गया। कुछ देर में यह न्यूज था कि वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सबके सब मर गए। देख लीजिए, पवित्र आत्मा घटनाओं को क्या है, बातों को पहले से ही बता देगा। ये रियल है, बहुत साल पहले हुआ एक स्टोरी है, रियल इंसिडेंट। पवित्र आत्मा कर सकता है, हमें सिर्फ सुनना है। पवित्र आत्मा कह रहे कि वहां मत जा, नहीं जाना, वो नहीं देखना, नहीं देखना, वो नहीं बोलना, नहीं बोलना, वो नहीं सुनना, नहीं सुनना, वो जो कार्य है, वो जो मनी ट्रांजैक्शन है, वो नहीं करना, नहीं करना है। आमेन आमेन। वो पाप नहीं करना तो नहीं करना है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा हमें क्या है, हमें सही डायरेक्शन देता है, सही मार्गदर्शन देता है। कृपया हम तैयार हो जाए। कलीसिया, हम कब सीरियस होंगे? हम कब परमेश्वर के वचन के आधार पर हम कंप्लीटली हम समर्पित करते हुए हम जीवन को हम बिताएंगे? हमें करना है, हमें सीखना है, समय आ गया है। तो अगला सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि जो ज्ञान की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं, उसको हम प्राप्त कैसे करें? हम इतना तो हमने सुन लिया 40 मिनट, आप बोलेंगे यार ये तो सुन तो लिया, हम इसको प्राप्त कैसे कर रहे हैं? हाउ शुड वी रिसीव इट, हाउ शुड वी एक्वायर इट? 3 बातें, बहुत सिंपल, बहुत सरल। सबसे पहला, पवित्र शास्त्र से प्रकाशन, या पवित्र शास्त्र को हमें पढ़ना है, जो बहुत कठिन हो गया है आजकल कलीसियाओं में। हम बाइबल तब निकालते हैं जब अगला रविवार, आज हमने बाइबल लेकर आया, उसके बाद हम घर जाएंगे, हम अपने शेल्फ में, लाइब्रेरी में, कबर्ड में, टेबल के नीचे रखते हैं। अगले संडे सुबह हम ढूंढ रहे हैं बाइबल कहाँ है। ऐसे नहीं कलीसिया, हर दिन हमें ये जो है हमें खाना है। हमें, अगर आपको ये हैबिट नहीं है, ये स्वभाव नहीं है पढ़ने का, कृपया आप आज से उसको पढ़ने के लिए आप शुरू कर दीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं? इसीलिए क्योंकि इससे बढ़िया और कोई भविष्यवाणी नहीं है। आमीन। इससे बढ़िया और सटीक और क्या मैं बोलूं, परफेक्ट, अप टू पॉइंट और कोई भविष्यवाणी नहीं दे सकता। मैं एक दिन कोविड टाइम में, मुझे याद है, कोविड टाइम में मुझे कलीसिया ने जूम के जरिए प्रचार करने के लिए बुलाया, और मैंने प्रचार किया, और कुछ विषय में मैंने कह दिया, और कुछ ऐसे एक माहौल बन गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। मैं डरता नहीं हूं इस बात से, पवित्र आत्मा जो मुझे बोलता है वो मैं कह देता हूं मैं। तो उस कलीसिया में जो व्यक्ति था, उनको एक व्यक्ति को क्या है, बुरा लग गया कि पास्टर ऐसा क्यों बोल। मैंने कहा कि मैं वचन के आधार पर बोल रहा हूं। मैं काफी मन में बहुत हताश हो गया। अगले दिन मैं सुबह उठा, और मैं सच में मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बोला कि तू यिर्मयाह की पुस्तक निकाल। मुझे नहीं पता यिर्मयाह की पुस्तक एग्जैक्टली कहाँ है। मैंने
हाथ से ऐसा निकाला, बोला कि ये वचन तेरे लिए। मेरे फर्स्ट वही वर्स था, एग्जैक्टली जो मैंने कहा था एक दिन पहले, वही वचन वहां लिखा गया है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कई बार वचन हमें क्या है, आशीषित करता है, वचन हमें प्रकाशन से भरता है। कई बार हम आंसुओं में हैं और हमने प्रार्थना किया और हमने बाइबल निकालो, लिखा है यहोवा मेरा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है। काफी है कि नहीं आपके लिए? आपको ये जरूरत है कि एक भविष्यवक्ता आए, आपके सिर में तेल रखे और बोले कि ऐसे नहीं 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 नहीं, ये काफी है आपके लिए, ये बहुत जरूरत है हमें। इस पर हम क्या करें, बाइबल के ऊपर हम अपने ध्यान को हम लगाएंगे। अगली बात, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले क्या है, हमें बाइबल पढ़ना है, पवित्र शास्त्र से हमें मनन करना है। सेकंड, परमेश्वर हमें स्वप्न और दर्शन के जरिए भी बातचीत करेगा, जो मैंने आपको पहले बताया। तीसरी बात, परमेश्वर आपको एक शब्द, एक वर्ड देगा, एक शब्द देगा, या एक सेंटेंस, एक वाक्य दिखाएगा। हो सकता है परमेश्वर या पवित्र आत्मा आपको एक शब्द देगा, एक सेंटेंस दिखाएगा। वो सोच लेने कि वो किसके जरिए हैं, वो पवित्र आत्मा के जरिए है। अब मैं बताऊंगा, कुछ साल पहले, लगभग 8 साल पहले, एक पास्टर और उनका परिवार, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उनको जानता हूं, मैं उनके अधीन रहा हूं सेवकाई में, मैं उनको जानता हूं। मैं लगभग 8 साल पहले उनको विदेश जाने के लिए एक ऑफर आया, यूएस में, अमेरिका में सेटल होने के लिए, लगभग 8-9 साल पहले। अब उन लोग 3 दिन के उपवास में हैं, ध्यान से सुनना, 3 दिन के उपवास में हैं और कह रहे कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो ही हम वहां जाना चाहते सेविका में, तो हम यहाँ इस शहर में हम खुश हैं, हम सब कुछ बढ़िया है। 3 दिन से तीसरा दिन हो गया, पहला दूसरा दिन उपवास में है पूरा परिवार, बच्चे समेत। और इन लोग ये प्रार्थना करें, प्रभु हम चाहते कि अगर हमको उस शहर में जाना यूएस में, आप हमें वो शब्द दिखा दीजिए, या आप हमें किसी के थ्रू बोल दीजिए कि हमें वहां जाना है, तो हमको ये पता चलेगा कि आपने हमें भेजने के लिए आपने तैयार किया है। तीसरा दिन शाम को उपवास प्रार्थना चर्च में हो रहा है और उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ, तुरंत एक लड़का एक टी शर्ट पहनकर आ रहा है। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, कई बार परमेश्वर एक शब्द या एक सेंटेंस या एक वाक्य के जरिए हमें प्रकट करता है। ठीक है, तीसरा दिन शाम को ये जो परमेश्वर को दास और परिवार प्रार्थना कर रहा है और चर्च के अंदर एक लड़का टी शर्ट पहनकर आ रहा है, व्हाइट टी शर्ट है, उसमें जहां उनको जाना है, जिस राज्य में जाना है, वो नाम वहां है प्रिंटेड, वो नाम वहां प्रिंटेड है। और तुरंत पवित्र आत्मा कहते हैं कि देखा, मैंने तुझे साबित कर दिया कि तुमको वहां ही जाना है। और आज 9 साल हो गए उस शहर में, वहां विदेश में, वहां उन लोग बहुत ही सामर्थ्य रीति में वो कार्य कर रहे हैं। तो कहने के अर्थ ये है कि पवित्र आत्मा कहीं भी और कभी भी प्रकट हो सकता है। पवित्र आत्मा कहीं भी और कभी भी कार्य को शुरू कर सकता है, और पवित्र आत्मा यहां बैठे किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज गॉड। होने पाए कि हम दर्शन और स्वप्न के द्वारा हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हम स्वागत करें, उसके लिए हम तैयार रहें, और होने पाए कि हम उनके कार्यों में और हम आगे बढ़ने पाए। तो इस सुबह के समय हमने कई चीज़ों को सीखा है। काश मुझे अगला और 2-3 हफ्ता मिलता ताकि मैं इसको ख़त्म करूं, लेकिन आज हमारे पास समय कम है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि हमने पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में हमने कई बातों को सीखा है। क्या सीखा है? वो हमारा पैराक्लीटोस है। सब लोग कह दीजिए मेरे साथ, पैराक्लीटोस। पैराक्लीटोस का मतलब क्या क्या है? पैराक्लीटोस क्या है? वो दिलासा देने वाला है, वो समर्थन देगा, वो सहारा देगा, वो आपके संग रहेगा। ठीक है, वो आपको संभालेगा, वो आपको सहायता करेगा।
ठीक है, पवित्र आत्मा के कार्यों को हम देखने पाए। साथ ही साथ ऐसा हो कि हम सब लोग एक मन होकर कोरिन्थी कलीसिया के समान लाइफ ब्रिज कलीसिया भी बन जाए, कि हम सब एक मन होकर, मैं कह रहा हूं ये बात, एक मन होकर आत्मा में हम यहां आराधना करें, अपेक्षा के साथ, इच्छा के साथ हम यहां आए। क्या इच्छा क्या है? कि आत्मा में मुझे आराधना करना है, मुझे यीशु की ओर मुझे देखना है, मुझे यीशु को मुझे महिमा देना है, आदर, प्रशंसा, जय जयकार, तारीफ मुझे देना है। जब आप ऐसे एक मन होकर आएंगे तो वचन के आधार पर मैं कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा की जो वरदान है सब विश्वासी कानून के लिए मौजूद है, उसे हम प्राप्त करें। हम सब लोग प्रभु के उपस्थिति में हम खड़े हो जाएं।